जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 28वें दिन यानी 31 अगस्त 2022 की प्रातः काल भी सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान्ताय जलेश्वर प्रणानाय। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान्ताय जलेश्वर प्रणानाय। शांतिधारा के बाद भक्तों ने भगवान का संगीतमय मंगल पूजन और आरती आदि की। जय श्री सैनिकी राजे दुलारे बाबा की आंखों के तारे। तत्पश्चात पूज्य आर्य कारत्न श्री विद्या जी माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत किया। संत विद्यानंद जी महाराज की परम पूज्या गणियार का विद्या श्री माता जी की। धर्म प्रेम बंधु, अपना यहाँ पर 4 गतियों का वर्णन चल रहा था। 4 गतियों में देव गति का वर्णन चल रहा था। उसमें देव गति में कहते हैं कि वहाँ पर भी सुख होता है और दुख होता है। विषय चाहे दावानल दल हो, मणत विलाप करत दुख सहो। विषयों की चाहे रूपी दाहे में यह व्यक्ति देव गति में भी दुखी जलता रहता है और दुखी होता रहता है। और कहते मरते समय वह सोचता है, अरे ये भोग मेरे छूट जाएंगे। काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ। मूल शास्त्र में आया है कि काय प्रविचारा माने 3 निकायों में वनवासी, वंतरवासी और ज्योतिषवासी आ ऐसानाथ। तो कहते हैं स्वधर्म और ऐसान में काय से प्रविचार होता है, अर्थात का जैसे स्त्री पुरुषों में यहाँ पर होता है वैसा वहाँ पर होता है। और शेष सनत कुमार और महेंद्र में स्पर्श मात्र करने से उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती, सुख का अनुभव हो जाता उन्हें। और 4 जो हैं ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट और शुक्र, ये जो 4 हैं उनमें मनोहर रूप देखने से ही उन्हें सुख की अनुभूति होती है और तृप्ति हो जाती है। और शेष 4 जो बचे हैं उनमें कहते हैं मात्र शब्द सुनने से का मनोकामना पूर्ण हो जाती है और शेष माने कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात भोग जो तृप्ति होती है वह तृप्त हो जाते हैं। और 4 जो निकाय हैं उनमें कहते हैं बस शब्द मात्र सुनने से या मन में विचार करने मात्र से संतप्त हो जाते। ऐसे विचार करो कि यह जो दुख होता है वह इन 16 स्वर्गों तक ही होता है। 9 अनुदिश, 9 अनुत्तर, 9 और 5 अनुत्तर में तो अहमिंद्र होते, वहाँ स्त्रियाँ भी नहीं होती हैं। वे उन्हें काम वासनाएं, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं कि जब देव एक तो महार्दिक, जब उनकी देवांगनाएं, इष्ट देवांगना जब का वियोग होता है तब वे दुखी हो जाते, विचलित हो जाते हैं। दूसरे के दूसरे महार्दिक देवों की संपत्ति देखकर दुखी होते हैं। और तीसरी जब माला मुरझा जाती है 6 महीना पहले और कांतिहीन होने लगती है तब वे दुखी होते हैं। विमानवासी देव भी हुआ तो कहते सम्य दर्शन के बिना यह दुखी हुआ। इस प्रकार कर्म का अपना प्रभाव दिखाता रहता है। और फिर कहते हैं कि वह
नाम कर्म, अच्छा आयु कर्म हो गया। अब नाम कर्म कहते हैं जिस कर्म के उदय से शरीर आदि की रचना होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। वह जैसे चित्रकार होता है वह नाना प्रकार के चित्र बनाता है, अच्छे भी बनाते हैं बुरे भी बनाता है, सुंदर भी बनाता है असुंदर भी बनाता है, छोटे भी बनाता है बड़े ही बनाता है। ऐसे ही नाम कर्म के उदय से इसका लंबा ठिनगा, छोटा मोटा और हल्का आदि शरीर ये नाम कर्म की रचना है। अच्छा सुंदर सुस्वर होना दुस्वर होना ये सब नाम कर्म की रचना है। कहते हैं नाम कर्म के उदय से इसकी 93 प्रगतियां हैं। इस प्रकार नाम कर्म हुआ। अब कहते हैं गोत्र कर्म, तो गोत्र कर्म उच्च गोत्र जिस कर्म के उदय से लोकमान अच्छा गोत्र प्राप्त होता है, अच्छा कुल प्राप्त होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं। और नीच गोत्र जो कहते हैं शराब मांस अंडा आदि और मल मूत्र साफ करते हैं वह नीच गोत्र आदि कहा जाता है। इसमें आचरण की अपेक्षा कहा गया है। जैसे कोई शेर, एक शेर के संग में छोटा बच्चा, शेर ने सियाल का बच्चा पाला और पालकर वह शेर के बच्चों के साथ खेलता रहा। जब वह बड़ा हो गया तो उसने खेलते खेलते जंगल में पहुंच गया। अब हाथियों का झुंड देखा तो वो सियाल का जो बच्चा था वह तो भाग गया देखते ही साथ डर के, और जो शेर का बच्चा था वह उनके सामने रहा। जब वो माँ के पास पहुंचे तो उसने कहा माँ इसने मेरे को शिकार करने से मना कर दिया और ये डर के भाग आया। तो उसने कहा हे पुत्र तुम्हारे वंश में हाथियों को नहीं मारा जाता, तुम्हारे ऐसे संस्कार नहीं है। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो ये तुम्हें मार डालेंगे इसलिए तुम भाग जाओ। तो कहते उच्च गोत और नीच गोत जैसे जिस संस्कार में पला होता है उसके वही उसके गुण होते हैं। अब कहते हैं अंतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से विघ्न बाधाएं आती हैं और अपना निर्विघ्न अपना कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। उसके भी कहते हैं दान अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, लाभ अंतराय और वीर अंतराय। इस प्रकार से 5 भेद हैं, इनका विशेष वर्णन कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। समस्त विधान करवाने वालों की ओर से और पारद चरण वालों की ओर से आदिनाथ भगवान के चरणों में अनर्पद प्राप्त जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामितीश्वर। उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्म अत्र अवतर शंभु श्रीत महानम। ओम ह्रीम उत्तम क्षमाय 10 लक्षण अतिथि ठाठ स्थापनम। 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमाय 10 लक्षण कामण विनाशनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। इसी बीच परम जिन्न भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। आर कनक विदा श्री माता जी की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। महानुभाव, 5 धारणाओं के माध्यम से हमने ये धारणा बना ली कि हमारा आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है, तुस अलग है, दाल अलग है, भिन्न है। महानुभाव, अब पिंडस्थ ध्यान यहाँ पर पूर्ण होता है। पदस्थ ध्यान की बात करते हैं और पदस्थ ध्यान में
आपको वो बात बताने जा रहा हूँ, शायद आपने कहीं सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन मेरे 30 साल का अनुभव आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो आप इसको अगर हृदयगम कर लिया तो आपसे ये बुद्धि हट जाएगी कि हमारा किसी जाप में मन नहीं लगता, हमारा ध्यान में मन नहीं लगता। ये बात आपके दिमाग से निकल जाएगी। आप अपने मन पर पूर्ण कंट्रोल कर सकते हैं। मैं वो बात बताने जा रहा हूँ आपको। पदस्थ ध्यान में मंत्रों के पदों का ध्यान, बीज अक्षरों का ध्यान किया जाता है और इसके भेद हैं आलंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान, सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान, बाह्य आलंबन, निरालंबन, अंतर निरालंबन, बाह्य आलंबन, ऐसे इसके अलग अलग रूप हैं और आप इनको ध्यान कर सकते हो। इसमें मुख्य बात है कि लोग हमेशा कहते हैं कि मन से जाप करो भैया, और हम मन से जाप कभी करते नहीं। हम कहाँ से जाप करते हैं? मुख से या दिमाग से या बुद्धि से। मन कहाँ पर है? आचार्य भगवान कहते हैं कि द्रव्य मन आपका कहाँ पर है? हृदय कमल के मध्य पर मक्खी के 8 पैरों के बराबर आपका मन स्थित है, द्रव्य मन। उस द्रव्य मन में ध्यान लगा करके अगर आप जाप करोगे और वहाँ से निकलने वाली आवाज को आप अपने कानों से, मस्तक से, सर्वांग से सुनोगे, तो मैं ये कहता हूँ कि आपने जीवन में वो क्रांति आने वाली है जो आप हजारों मालाओं को कर करके, घंटों ध्यान करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो आप 9 बार नमोकार मंत्र हृदय कमल के यहाँ से पढ़ने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। एक माला में तो आप ऐसे फूल जाओगे, जितना आनंद उपजेगा कि उसकी कोई वर्णना कल्पना कर ही नहीं सकता हूँ मैं। और धीरे धीरे आप अगर इसके आदी हो गए और इसको आप करने लगे तो आप आत्मा के इतने नज़दीक हो जाओगे कि आपको भान भी नहीं रहेगा कि हम कहाँ पर हैं। महानुभाव, हमारे आचार्यों ने ये बहुत अच्छी बात बताई है। आलंबन ध्यान किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का आलंबन करके हम ध्यान करते हैं, जैसे हमने नमो अरहंताणम पद का ध्यान किया और नमो अरहंताणम में वो दिख रहा नमो अरहंताणम, तो आलंबन लिया नमो अरहंताणम का। पर आलंबन से निरालंबन, फिर निरालंबित हो गए, केवल मन से यहाँ से जाप चल रहा है नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम यहाँ से, और फिर निरालंबन से फिर आलंबन हुए, फिर यहाँ से फिर नमोकार मंत्र के पद दिख रहे नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। और निरालंबन से सालंबन, माने यहाँ से भी पढ़ना है और दिखना भी है, दोनों काम है। और सालंबन सामने दिख भी रहा है, यहाँ से जाप भी चल रही है। फिर निरालंबन, फिर गोर सब हट गया, केवल यहाँ से जाप कर रही है। इस विधि से पदस्थ ध्यान करने वाला महानुभाव अनंत कर्मों की निर्जा कर अपने आत्म तत्व को, अपने जीवित तत्व को, अपने चैतन्य को, अपने चमत्कृत अतिशय चिदानंद को प्राप्त कर सकता है। महानुभाव, हम ध्यान से बहुत पीछे हो गए हैं और जब तक हम इस आत्मा को नहीं जानेंगे, आपका पूजन पाठ ध्यान सब व्यर्थ है। इसलिए बार बार मैं अनुरोध करता हूं कि आओ स्वर विज्ञान की तरफ चलें और अपनी आत्मा की चलें। आज पदस्थ ध्यान का ये रूप बताया, कल रूपस्थ ध्यान का रूप बताएंगे, फिर रूपातीत का ध्यान बताएंगे और आपको अपनी आत्मा के नज़दीक ले जाएंगे। आप मन से जाप करना प्रारंभ करें। बोलो अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। देव सौधर्मेंद्र देवेंद्रराज भूमि अजमराज च माँ पद्मावती अम्बर कुष्मांडी नमो। अंग संघ के परिवार आश्रम आश्रम के भक्तजनों की ओर से, विधान करने करवाने वालों की ओर से, नमो पारस चैनल वालों की ओर से नमोकार मंत्र के चरणों में महार्घम पूर्ण पामती।
सायंकालीन सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। टीकमगढ़ में जन्म लिया है धन्य ज्ञानी माता। टीकमगढ़ में जन्म लिया है धन्य ज्ञानी माता। ओ राजा राम जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काया। ओ नगर में सभी जन मंगल गाए भूले नहीं समाए। घर के आरती घरनी माँ की मूर्ति मेरी न सजाए। मैया तेरी चरणों में नमन, माता के चरणों में नमन। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।